राज्य में महाविकास आघाड़ी और वंचित की जो बातचीत चल रही है उसको लेकर कहां तक बातचीत पहुंची है। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साथ में है। सर, मुझे बोलिए कि वंचित और महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग या उनसे बातचीत कहां तक पहुंची है, नतीजा कब तक रहेगा? आप जो है ना, ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय आपने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पूछना चाहिए, जिसमें शरद पवार है, सोनिया गांधी है और उद्धव ठाकरे है। तीनों से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या भैया आपका समझौता हो गया क्या। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना इनकी 10 सीटों पे कशमकश चल रही है। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में तीनों में मिलके 5 सीटों पे कशमकश चली है। 15 सीटों पे उनका कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जब उनका ही तालमेल नहीं है, वो आगे इकट्ठा जाएंगे या कैसे जाएंगे, ये जब तक वंचित को पता नहीं चलता तब तक वंचित कोई भूमिका नहीं ले सकती। और इसलिए हम लोग शांति से हैं और हम लोग ये कह दें कि भाई इनका अगर समझौता हुआ तो हम इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी डेडलाइन कब तक रहेगी? क्या कोई डेडलाइन नहीं है, परिस्थिति ही डेडलाइन डालती है, तो उस परिस्थिति के मुताबिक हम लोग चलेंगे। देखिए, बात यहाँ बनती आ रही कि कांग्रेस और शिवसेना जो है वो आपको आपके साथ जो बातचीत करना चाहती है उसमें अड़ंगा डाल रही, क्या लगता है इसको? मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कोई अड़ंगा डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, हर पार्टी स्वतंत्र है। जो निर्णय उनको लेना है वो ले सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हर पार्टी ने अपनी खुद का निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने आज निर्णय लिया और जो खड़गे जी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको जो लेटर लिखा है हम लोग ने, उसको आज प्रेस में हम लोग ने रिलीज करवा दिया कि भाई आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम आपके साथ में बैठने के लिए तैयार हैं। अब उनके यहाँ से क्या संदेश आता है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनके यहाँ से संदेशा नहीं आया तो फिर हम लोग को जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन हम लोग लेंगे। नहीं, आपने जैसा कि आपके मित्र पक्ष रहे शिवसेना के साथ पहले सीट शेयरिंग की बात हुई है, लेकिन उनसे भी नहीं जमा, अपने मित्र पक्ष से भी नहीं जमा। अब तो आखिर खड़गे साहब से भी, यानी कांग्रेस के साथ में भी कैसा है कि सेना का हमारे से समझौता होने के पहले उनका समझौता कांग्रेस के साथ है और एनसीपी के साथ है। शिवसेना उन दोनों को लेके साथ में लेके चलना चाह रही है। अब वो तीनों मिलके कहाँ तक चलेंगे ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। अगर खड़गे जी का संदेशा कब तक आने की राह दिखेंगे, फिर की बाद में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वंचित की? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग तो आखिरी मौका जो होता है उस आखिरी मौके तक हम लोग रोकेंगे, क्योंकि हम लोग को समझौता चाहिए। और उसी के बाद जो है वो हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। समझौता होना चाहिए, इस पक्ष के हम लोग होने की वजह से आखिरी वक्त तक रुकेंगे। एक आखिरी सवाल है, समझौता होना चाहिए, वंचित को भी लगता है, महाविकास आघाड़ी को भी लगता है, लेकिन समझौता हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या मैंने आपसे कहा कि उनके झगड़े चल रहे हैं, हमारे नहीं झगड़े चल रहे हैं, उनके झगड़े चल रहे हैं। 15 सीटों पर वो आपस में लड़ रहे हैं। जब तक उनका लड़ना नहीं रुकता तब तक हम लोग उनके साथ में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनका झगड़ा नहीं मिटता है, उनका तालमेल नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो उनकी राजनीतिक रुख क्या होगी वो हमको देखना होगा। उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, उसके पहले हम नहीं ले सकते। तो जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि उनके ही जो महाविकास आघाड़ी के आपस में जो है तालमेल नहीं जम रहा है, तो उसमें हम क्या करें? जब तक उनका तालमेल नहीं जमता तब तक हम उनके निर्णय की राह देखेंगे।